नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो बनारसी साड़ी के कारोबार में चीन को बड़ा झटका लगा है। झटका ऐसा कि बनारसी साड़ी के कारोबार में चीन का रेशम अब धीरे धीरे लापता हो रहा है। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। बनारस की ये तंग गलियां, जहां के घरों से निकलने वाले खटर पटर की आवाज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि जिस मशीन के जरिए ये आवाज निकलती है उसी मशीन के जरिए बनती है बनारसी साड़ियां, जिन्होंने विश्व में अपनी पहचान बनाई है। ये बनारसी साड़ियां जिस रेशम से तैयार होती हैं उस रेशम का खासी महत्व है, और उसी रेशम से साड़ियों में मजबूती और चमक आती है। दशकों पहले ये साड़ियां स्वदेशी रेशम से ही तैयार होती थीं, लेकिन फिर इस बाजार में चीन ने अपना कब्जा करना शुरू किया और चीनी रेशम को सस्ते दर में भारत के बाजार में उतारना शुरू किया। सस्ते रेशम के कारण बुनकरों ने चीनी रेशम का उपयोग किया। नतीजा ये हुआ कि 2019 तक बाजारों में बनारसी साड़ी और सिल्क की साड़ियों में चीनी रेशम ही प्रयोग में आने लगे। लेकिन कोरोना काल में चीनी रेशम की पोल खुल गई और स्वदेशी प्रेम को जागृत कर दिया। दरअसल कोरोना काल में जब साड़ियां कारखानों में रह गईं, तो चीनी रेशम से बनी साड़ियों का हाल बुरा हो गया। भारतीय रेशम से बनी साड़ियां मजबूती से अपनी खूबसूरती को बिखेरती रहीं। चाइना जो रेशम होता है वो उसका धागा महीन होता है, ठीक है। उसको साड़ी बनाने के बाद जब साड़ी लॉकडाउन में लोग रखे जब तो भसकने लगा, और जब बेंगलोरी रेशम यूज किए तो नहीं भसका। तो इसलिए लोग को जानकारी हुआ कि नहीं, बेंगलोरी रेशम बढ़िया होता है, बेंगलोरी लिया जाए। चीन की तरफ से बेरुखी का सबसे बड़ा कारण ये भी बना कि चीन ने समय के साथ नकली रेशम देना शुरू किया, जो कि खुद उसके कारखानों में बनाया जाने लगा, जबकि प्राकृतिक रेशम ही सबसे ज्यादा मजबूती देता है। इसके साथ ही चीन ने अपने रेशम के दामों में बढ़ोतरी कर दी। आंकड़ों की बात करें तो चीन का रेशम इस वक्त बाजार में 5100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि बेंगलुरु के रेशम 4200 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। साथ ही सरकार ने स्वदेशी रेशम पर 10% की छूट भी दे रखी है। चीनी वाला तकरीबन 5000 के आसपास आता था, और अपना बेंगलुरु वाला जो है तो 4200 रुपया किलो के आसपास, 10-20 रुपया कम बढ़ती आता रहता है। बेंगलुरु वाले कपड़ा में थोड़ा सा ये बात की क्वालिटी है कि कपड़ा थोड़ा ठोस पड़ता है, टिकाऊ कपड़ा पड़ता है, मजबूत पड़ता है। जो भारत है वह रेशम का सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाला देश है पूरी दुनिया में। इतना रेशम का कहीं कंजम्पशन नहीं होता है, क्योंकि रेशम यहाँ का प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता है। और यहीं भारत से बनकर के जब दुनिया के अलग अलग देशों में जाता है, चाहे यूरोप में जाए, अमेरिका में जाए, अफ्रीकी देशों में जाए, गल्फ कंट्री में जाए, तो उसकी बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पे बड़े ही एक्सक्लूसिव वीवर्स हैं। वो वीविंग पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जो कि भारत में होती है, और भारत में स्पेशली बनारस में जो होती है। हिंदुस्तान रेशम का सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला देश है। पूर्व की सरकारों की बेरुखी के कारण भारतीय रेशम ने अपने ही बाजार में दम तोड़ दिया और चीनी रेशम ने अपनी जगह बना ली, जिसके कारण भारतीय बाजार में चीन का कारोबार इस व्यवसाय में लगभग 70% तक हो गया। लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरह से भारतीय रेशम को बढ़ावा दिया और उस पर छूट दी, उससे चीन को अच्छी खासी आर्थिक चोट लगी। भारतीय बाजार में बेंगलुरु के रेशम ने अपनी पहचान एक बार फिर बनानी शुरू कर दी। एक नीति जो सरकार बना रही है, उस नीति का हमें लग रहा है कि आने वाले समय में और एक दूरगामी परिणाम होगा, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि ट्राइबल एरिया में बड़े पैमाने पर सिल्क होते हैं। बनारसी साड़ी के कारोबार में चीन ने बनारस के बाजारों में अच्छा खासा मुनाफा कमाया, लेकिन अब बनारस के बुनकरों ने स्वदेशी प्रेम को जागृत करते हुए बेंगलुरु रेशम से चीन को करारा जवाब दिया है। इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है मोदी सरकार की दूरगामी सोच। आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने के लिए 10% की छूट देना बनारस के बुनकरों के लिए संजीवनी साबित हुआ। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट।